बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन। मार्च 1181 का एक दिन था। काहिरा को पानी फराहम करने वाला नहर अबू मनाजा का बांध तोड़ने का वक्त करीब आ रहा था और शहर के लोग बेताबी से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे जब दरिया नील का टहटे मार था पानी इस नहर में दाखिल होना था। नहर के एक किनारे पर कारी तकबीर पढ़ रहे थे और दूसरे किनारे पर निखारे बज रहे थे और ये दिन मिस्र और काहिरा की सालाना अहम तरीन दिन था। मुल्क का हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने पूरी जाल व जलाल के साथ दरिया नील और इस नहर के संगम पर मौजूद थे। इस बार इनका सामना किसी फौज से नहीं बल्कि कुदरत से था। मिस्र और काहिरा इन तमाम ममालिक और खित्तों के लोग जिनका इन्हिसार किसी न किसी तरह दरिया नील की पानी पर था, सदियों से हर साल अगस्त और सितंबर के इन दिनों का इंतज़ार करते ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस साल दरिया नील में कितना पानी आएगा। फ्लफ्स ने अपनी किताब द लाइफ एंड द लेजेंड ऑफ द सुल्तान सलाहुद्दीन में उन्होंने बताया कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के इस्माइली फातनी खिलाफत की वजीर और फिर 2 साल खिलाफत के अख्तिताम के बाद खुद हुक्मरान बने, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रियासत का नक्शा ही बदल दिया था। सितंबर सन 1181 में एहलकार बड़ी तादाद में सुल्तान के साथ हाजिर थे। शुरा में कुरान की कहरी उमरा सिपाही एहलकार और आम हाजिरीन बड़े हुजूम की सूरत में मौजूद थे। इस मौके पर ख़ास तौर पर तैयार किए गए खेमे में तंजीमात का इंतहाई तफसीली सिलसिला मुकम्मल किया गया। फ्लफ्स लिखते हैं कि इतनी अल्लाह तकरीबा और फिर ज़ियाफतों का सिलसिला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए गैर मानूस बात लगती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो बड़े पैमाने की तकरीबात को नापसंद नहीं करते थे, जैसे कि इनके एक कज़न की बेटे की खतने की तकरीब से साबित होता है, जिसमें 700 बड़े ज़बा और 80 कंतार मिठाई तैयार की गई थी और अबू मनाजा नहर का बंद खोलने जाने की मौके पर खुदाई उठाई लोगों ने इनकी तरफ से इशारा मिलते ही नहर और दरिया को अलग करने वाला बंद को गिराना शुरू किया। जैसे तमाम गाहों के लोगों और सिपाहियों ने बंद को गिरा दिया तो पानी की बहाली के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने 10 खास सिपाहियों के साथ वापसी अपनी रियासत में लौट रहा था कि सुल्तान का गुजर एक घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तेज रफ्तारी के साथ अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर आ रहा था कि अचानक सुल्तान की नज़र एक गार पर पड़ी और इसको देखकर सुल्तान गुस्से से लाल हो गया कि चेहरे को देखकर सिपाहियों की भी रंग बदल गए। नाज़रीन वो सोचने लग गए कि आपका सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आखिर ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। फिर एक सिपाही ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? तो सुल्तान ने कहा, वो सामने देखो। जब सिपाहियों ने देखा तो एक सामने गार नजर आया था। सुल्तान ने कहा, इसमें एक औरत रीछ को पकड़कर गार के अंदर ले गई और इसका तो मतलब जानते हो। ये सुनकर तमाम सिपाही शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए और घोड़े रुक चुके थे और सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जब ये औरत गार से निकले तो इसे इसका पीछा करना और इसके घर का पता मालूम कर लेना और सुबह इसको मेरी अदालत में हाजिर करना। जब सुबह हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अदालत में मौजूद था कि सुल्तान के हुक्म पर सिपाही इस औरत को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर हुआ। सिपाही ने इस औरत को एक खास काली चादर में लिपटा हुआ था क्योंकि सुल्तान के सामने किसी भी औरत को तंग कपड़ों में हाजिर होने की इजाज़त नहीं थी। सुल्तान ने इस औरत से सवाल किया कि तुमने वो गलत काम किया जिसकी सज़ा बहुत बड़ी है। वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सरज़द हुआ जिसकी इतनी बड़ी सज़ा है? तो सुल्तान ने कहा, मैं सब कुछ अपने आम गुनहगार आंखों से देख चुका हूँ। अब आप सच सच बताओ कि कल तुम गार में एक रिछ के साथ अंदर क्या करने गई थी और क्यों गई थी? वो औरत शर्म से सर झुकाए खड़े हो गई और सुल्तान ने कहा कि इसका मैं मतलब जान चुका हूँ, लेकिन अब बताओ कि इसके पीछे हकीकत क्या है? क्या तुम शादीशुदा नहीं हो या तुम्हारा शौहर मर चुका है या
ऐसी क्या नौबत आ गई तो औरत रोने लगी और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, जिस गाँव का काजी बदकार और गलीज़ इंसान हो, इस गाँव की औरतें पर ऐसी काम नहीं करेगी तो आखिर क्या करेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने इस औरत से पूछा, बताओ आखिर क्या हुआ, ऐसी क्या बात है कि जिसने तुम्हें इतनी बड़ी गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। तो इस औरत ने सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी को सारा माजरा सुनाया और कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, एक दिन मैं और मेरा शोहर बाजार से कीमती सामान लेकर वापस आ रहे थे। बदकिस्मती से जिस रास्ते से हम आ रहे थे, वापसी पर इसी रास्ते पर बारिश होने की वजह से कीचड़ था और हम जानते थे कि यहाँ से हमारे घोड़े नहीं गुजर सकते, लिहाजा हमने जंगल का बीच वाला रास्ता इख्तियार किया कि जाने में भी इतना वक्त नहीं लगेगा और हमारे घोड़े भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम घने जंगल के बीच में पहुंचे तो चंद डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और मज़ाहमत करने पर मेरे शोहर को मार मार कर इसका बुरा हाल कर दिया और इस लड़ाई के दौरान एक डाकू की तलवार मेरे शोहर के नस पर जाल लग गई। वो नामर्द हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। कई महीनों से इसका इलाज चल रहा है लेकिन वो अभी तक चलने की भी काबिल नहीं हुआ। मैं इंसाफ लेने के लिए काजी साहब के पास गई क्योंकि वो डाकू आम डाकू नहीं है, हमारे इलाके की मशहूर तरीन डाकू है। इंसाफ लेने के लिए अपना मुकदमा लेकर गई तो उल्टा काजी साहब मेरी जिस्म को बहेड़ की तरह देखने लगा। मुझे मालूम हो गया कि अगर काजी से इंसाफ लेना है तो पहले काजी की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी की नजरें झुक गई और सुल्तान ने इसी वक्त एक सिपाही को भेजा और कहा, इस औरत के घर जाओ और मालूम करो कि वाकई औरत सच कह रही है। सुल्तान का सिपाही चंद ही लम्हों में वहां पहुंच गया और आकर सुल्तान मुअज़्ज़म को कहा कि इस औरत की एक एक बात दुरुस्त है। इसके शोहर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और एक शाही हाकिम ने भी जिसका माहिना किया वो अब बिल्कुल नामर्द हो चुका है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने अपने सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और इस गाँव के काजी और इन डाकू को घसीटते हुए मेरे पास हाजिर करो। चंद घंटों में सुल्तान ने देखा कि सिपाही काजी और 3 आदमी को घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। फिर काजी साहब को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। काजी साहब ने सुल्तान की सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने कहा कि जब तक काजी का सर कलम नहीं होगा इस वक्त तक इस मुकदमे का मैं फैसला नहीं करूंगा। इस काजी का सर कलम करने के बाद सुल्तान मुअज़्ज़म ने इस काजी के सर को अपनी तलवार की नोक पर बुलंद करते हुए कहा कि अगर तुम्हें ज़मीन की मुंसिफ से इंसाफ नहीं मिला तो तुम ऊपर वाले से इंसाफ मांगते या तो मुकदमा लेकर मेरे पास आ सकती थी। क्या तुझे मालूम नहीं है कि सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी की अदालत से अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई भी हाजतमंद बगैर अपनी हाजत पूरे किए नहीं गया। तो इस औरत ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म में अकेली थी और मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं किसी के पास इंसाफ लेने के लिए जाऊं और आप जानते हैं कि एक नौजवान औरत बगैर शौहर की कैसे रह सकती है और इसलिए मैं ये गुनाह सरजद करने पर मजबूर हो गई। लेकिन इसमें मुझे ये शर्म नहीं है कि मैंने काजी का ख्वाहिश पूरा करने से बेहतर है कि एक जानवर के साथ अपने होश मिटाई जाए कि क़यामत के दिन में अपनी अल्लाह के सामने किसी गैर मर्द के सामने जिना करने की वजह से नहीं पकड़ी जाऊंगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने इसको कहा कि ये जुर्म भी बहुत बड़ा जुर्म है। जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की, नाइंसाफी की, वो अपने इंजाम को पहुंच गया, लिहाजा तुम्हें भी अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने शरीयत के मुताबिक इस औरत को सजा दी और इसके बाद सुल्तान मुअज़्ज़म ने हुक्म दिया कि मेरी पूरी सुल्तनत में ये पैगाम फैला दो कि कोई भी औरत किसी नामहरम मर्द के साथ या किसी भी जानवर के साथ जिना करते हुए पकड़े गए तो दोनों को सरेआम संसार कर दिया जाएगा। और फिर कहते हैं कि सुल्तान मुअज़्ज़म की इस हुक्म की बात किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि कोई ऐसा गलत कदम उठा सके। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो से कुछ ना कुछ सबक हासिल किया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।